Hello students, today we are going to study the lesson 3 questions. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. एक राजा के 3 सवाल थे, 3 प्रश्न थे and he is seeking answers to them और वो उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा था. Seeking means ढूंढना. What are the questions? इस लेसन में हम पढ़ेंगे राजा के वे 3 कौन से प्रश्न थे. Does the king get what he wants? और क्या राजा को अपने इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं? The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के मन में यह ख्याल आया कि वह अपने जीवन में कभी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा, यदि उसे 3 चीज़ें मालूम हो, यदि उसे 3 प्रश्नों के उत्तर मालूम हो तो वह अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगा. 3 things were, 3 चीज़ें थी. What is right time to begin something? पहला क्वेश्चन, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय कौन सा है? Which people should he listen to? राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? और राजा के लिए करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो अपने इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए राजा मैसेंजर्स यानी दूत अपने किंगडम राज्य में भेजता है. Promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और यह प्रॉमिस करता है कि जो कोई भी उसके इन प्रश्नों के उत्तर देगा वह उन्हें पैसा देगा और इनाम देगा. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. प्रश्नों के उत्तर के लिए बहुत सारे वाइस मैन, बुद्धिमान व्यक्ति आए, लेकिन सभी ने उन प्रश्नों के उत्तर अलग अलग दिए. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल को फिर पालन करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. उनका मानना था कि राजा इसी प्रकार हर काम को अपने सही समय पे कर सकता है. Others said it was impossible to decide in advance the right time for doing something. लेकिन दूसरे लोगों का कहना था कि पहले से ये निर्णय लेना कि किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या है, ऐसा नहीं किया जा सकता. यह impossible है, नामुमकिन है. The king should notice all that was going on. उन्होंने सुझाव दिया कि राजा जो कुछ भी चल रहा है वर्तमान में उसे देखे और उस पर नज़र रखे. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स और व्यर्थ के मनोरंजन से बचे. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. और हमेशा वही करे जो उसे उस समय करना उपयुक्त लगे. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. लेकिन कुछ लोगों ने सलाह दी कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों की समिति की ज़रूरत है जो उसे हेल्प कर सके, मदद कर सके सही समय पे सही निर्णय लेने की. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. यह इसलिए क्योंकि उनका मानना था कोई व्यक्ति अकेला यह निर्णय नहीं ले सकता कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है. इसके लिए उसे एक बुद्धिमान लोगों की समिति की ज़रूरत है जो उसे यह सुझाव दे सके कि कौन सा काम किस समय करना है. But then others said that there was some things which could be urgent. लेकिन कुछ और लोग जो वहाँ पे आए थे उन लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें होती है वो अर्जेंट होती है, तुरंत करनी पड़ती. These things could not wait for the decision of the council. और उनका मानना था कि जो चीज़ें अर्जेंट होती है उसके लिए किसी समिति के डिसीजन लेने का वेट नहीं किया जा सकता
किसी समिति के द्वारा निर्णय लेने का इंतज़ार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर तुरंत निर्णय लेना पड़ता है। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। और इन लोगों का मानना था कि किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या है, यह पता लगाने के लिए ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि भविष्य में क्या होने वाला है। And only magicians could do that। The king therefore would have to go to magicians। और इन लोगों का मानना था कि सिर्फ मैजिशियंस, जादूगर ही बता सकता है कि भविष्य में क्या होगा। तो इन लोगों ने राजा को सुझाव दिया कि राजा को एक मैजिशियन, जादूगर की सलाह लेनी चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने जवाब दिया कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उसके काउंसलर्स है। काउंसलर्स मीन्स मेंबर ऑफ काउंसिल, यानी कि समिति के जो सदस्य हैं जो राजा को सलाह देते हैं, वो मेंबर्स राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। अदर्स सेड द प्रिस्ट। लेकिन कुछ और लोग कह रहे थे कि प्रिस्ट यानी कि पुजारी राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स। कुछ और लोग बता रहे थे कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर्स है। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। लेकिन कुछ और लोगों का मानना था कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी उसके सिपाही है, उसकी सेना है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम साइंस है। अदर्स चूज फाइटिंग। कुछ लोगों का मानना था कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम फाइटिंग यानी कि युद्ध है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। और कुछ और लोगों ने कहा राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य रिलीजियस वर्शिप यानी कि धार्मिक पूजा पाठ है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward। क्योंकि इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही विभिन्न, बहुत ही अलग अलग आए थे और इसी वजह से राजा संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया, किसी को भी इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। इसके बजाय उसने एक हर्मिट यानी एक साधु, एक सन्यासी जो कि अपनी विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, उसकी सलाह लेने का निर्णय लिया। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। यह हर्मिट, यह साधु वुड यानी कि जंगल में रहता था और इस जंगल को छोड़कर ये हर्मिट कभी बाहर नहीं जाता था। He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes। क्योंकि यह साधु सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था तो राजा भी इस साधु से मिलने से पहले ordinary clothes, साधारण कपड़े पहन लेता है। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone। साधु की कुटिया के पास पहुंचने से पहले राजा अपना घोड़ा और बॉडीगार्ड को थोड़ी दूर छोड़ देता है। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही साधु से मिलने के लिए जाता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब राजा साधु की कुटिया के पास पहुंचा, झोपड़ी के पास पहुंचा, तो उसने देखा साधु जमीन में गड्ढे खोद रहा है। He greeted the king and continued digging। So when the hermit saw the king, he greeted him। जब साधु राजा को देखता है तो राजा को नमस्कार करता है और फिर से गड्ढे खोदने लग जाता है। The hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily। Because the hermit was very old and weak, बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था, That's why as he was working he breathed heavily। जैसे जैसे साधु काम कर रहा था
वह तेज सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। राजा साधु के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि हे बुद्धिमान साधु, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे अपने 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। एंड देन he repeated his 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? और फिर वो अपना पहला प्रश्न पूछता है, किस प्रकार ये जान सकता है कि किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या है? Who are the people I need most? उसे कैसे पता चले कि उसके लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति, सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं? And what affairs are the most important? और कौन से अफेयर्स, कौन से कार्य उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं? द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। नाउ द हर्मिट लिसन्ड बट ही डिड नॉट आंसर्ड। और साधु राजा की बात सुनता है लेकिन उत्तर नहीं देता। ही वेंट ऑन डिगिंग। वह गड्ढे खोदने का अपना काम जारी रखता है। You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. King told the hermit that you are tired. Let me take the spade and work in your place. राजा साधु से कहता है कि आप अब थक चुके हैं, अब ये स्पेड, ये फावड़ा थोड़ी देर के लिए मुझे दीजिए, मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. So the hermit, after thanking the king, sat down on the ground and he gave his spade to the king. साधु अपना फावड़ा राजा को देता है और धन्यवाद देते हुए साधु जमीन पर आराम करने लगता है। When the king had dug 2 beds, डग का मतलब होता है खोदना, और बेड्स, BEDS, बेड्स का यहाँ पे मतलब है क्यारी। पौधे लगाने के लिए गड्ढे वगैरह खोदे जाते हैं, उनको बोलते हैं बेड्स। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 गड्ढे खोद दिए, वह रुक जाता है और फिर से अपने प्रश्नों को दोहराता है। The hermit gave no answer but he stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me walk. साधु एक बार फिर से राजा के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता है। वह खड़ा हो जाता है और अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अब फावड़ा मुझे दे दो, तुम थक चुके हो, अब मुझे काम करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा साधु को फावड़ा नहीं देता है और फिर से गड्ढे खोदने लगता है। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said. और इस तरीके से समय बीतने लगता है। The sun went down behind the trees. सूर्य भी अस्त हो चुका था। And finally, king stuck the spade into the ground. राजा थक चुका था और वो फावड़ा जमीन पर रखते हुए कहता है, I came to you, wise man, for an answer to my questions. कि बुद्धिमान व्यक्ति, मैं यहाँ पे अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया था। If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. राजा साधु से कहता है, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं यहाँ पे अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया था। But if you did not want to give answer to my questions, just tell me so, I will return. यदि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ से लौट जाऊँगा। In reply to king's question, the hermit did not reply. He just said, Here comes someone running, said the hermit. राजा की बात के जवाब में साधु डायरेक्टली कोई उत्तर नहीं देता है। वह सिर्फ यह कहता है कि यह देखो, कोई भागते हुए आया। The king turned round and saw a bearded man running towards them. Bearded man यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दाढ़ी थी। तो राजा जब घूम के देखता है तो वह एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को
अपनी तरफ भाग कर आते हुए देखता है। His hands were pressed against his stomach. उस व्यक्ति ने अपने हाथों से अपने स्टमक पेट को पकड़ रखा था। From which blood was flowing. और उसके स्टमक पेट में से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. Fainted means lost consciousness, यानी कि बेहोश हो जाना। जब वो राजा के पास पहुंचता है तो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा उस साधु की मदद से उस व्यक्ति के कपड़े उतारता है और उस व्यक्ति के पेट में एक बड़ा वूंड यानी कि एक बड़ा घाव उन्हें नजर आता है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा अपने रुमाल से उस घाव को साफ करने की कोशिश करता है और खून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खून रुकता नहीं। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा बार बार उस घाव के ऊपर पट्टी करता है जब तक कि खून रुक नहीं जाता है। The man felt better and asked for something to drink. उस व्यक्ति को थोड़ा अच्छा महसूस होता है और वो पीने के लिए पानी मांगता है। The king brought fresh water and gave it to him. राजा उस व्यक्ति के लिए फ्रेश वाटर लेके आता है और उसे दे देता है। By this time the sun had set and the air was cool. इस समय तक सूर्यास्त हो चुका था और ठंडी हवा बह रही थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा साधु की सहायता से उस घायल व्यक्ति को कुटिया में ले जाता है और उसे पलंग पर लेटा देता है। The man closed his eyes and lay quiet. वह व्यक्ति आंखें बंद करके सो जाता है। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा स्वयं जो कि अपनी यात्रा और काम करने के कारण थक चुका था, वह फ्लोर यानी फर्श के ऊपर सो जाता और पूरी रात उसकी नींद नहीं खुलती। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. सुबह जब राजा की नींद खुलती है तो उसे इस चीज़ का एहसास होने में कि वह कहाँ पे है और यह दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन सो रहा है, थोड़ा समय लगता है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब वह व्यक्ति यह देखता है कि राजा की नींद खुल चुकी है तो वह राजा से माफ़ी मांगता है। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. और राजा उससे कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ तो मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ करूँ। You do not know me but I know you. और वह व्यक्ति राजा से कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you. Swore means शपथ, revenge means बदला। और वह व्यक्ति राजा से कहता है कि मैं आपका वही शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी, शपथ ली थी। Because you put my brother to death and seized my property. और वह व्यक्ति राजा से कहता है कि मैंने ये शपथ इसलिए ली क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा डाला और मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया या जब्त कर लिया। I knew you had gone alone to see that hermit. और वह व्यक्ति राजा से कहता है कि मैं जानता था कि आप उस साधु से मिलने के लिए अकेले गए हैं। And I made up my mind to kill you on your way home. और इसी वजह से उस व्यक्ति ने यह निर्णय किया था कि राजा के लौटने के समय वह राजा को मार देगा, ख़त्म कर देगा। But the day passed and you did not return. लेकिन एक दिन पूरा बीत गया लेकिन राजा साधु के वहाँ से नहीं लौटा। So I left my hiding place and came upon your bodyguard. और इसी वजह से वह अपनी हाइडिंग प्लेस छिपने की जगह, तो इस वजह से क्योंकि राजा
एक दिन बीत जाने के बावजूद जब नहीं लौटा तो वह व्यक्ति अपने उस जगह से जहाँ पे वो छिपा हुआ था वहाँ से निकलता है और उसका सामना राजा के बॉडीगार्ड से होता है। Who recognized me and wounded me, और वह बॉडीगार्ड राजा के शत्रु को पहचान लेता है और उसे घायल कर देता है। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. वह व्यक्ति कहता है मैं आपके बॉडीगार्ड से तो बच निकला, लेकिन मैं अपने घाव के कारण मर जाता यदि आप मेरी मरहम पट्टी नहीं करते तो मैं ज़रूर मर जाता। I wish to kill you and you have saved my life. और वो व्यक्ति कहता है मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी जीवन बचा लिया। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. और वो व्यक्ति कहता है यदि मैं जीवित रहा तो जिंदगी भर आपका वफादार सेवक बन के रहूँगा और अपने बेटों से भी यही करने को कहूँगा। Forgive me. मुझे माफ़ी दे दो। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. राजा अपने दुश्मन से इतनी आसानी से मित्रता होने पर बहुत खुश होता है। And to have won him over as a friend. और यह सोचकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि वह शत्रु आज राजा का मित्र बन चुका है। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. राजा न सिर्फ उस व्यक्ति को माफ़ करता है बल्कि उससे यह भी कहता है कि वह अपने नौकर और डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए भेजेगा। And he promised to give back the man his property. और राजा यह भी प्रॉमिस करता है कि वह उस व्यक्ति की पूरी प्रॉपर्टी वापस दे देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut. फिर उस घायल व्यक्ति को वहीं कुटिया में छोड़कर राजा कुटिया से बाहर आ जाता है। And looked round for the hermit. और hermit साधु को खोजने लगता है। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. जाने से पहले आखिरी बार वह ऋषि से अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds. साधु अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उन गड्ढों के अंदर बीज बो रहा था। The king went up to the hermit and said, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. Be easy beg का मतलब होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना। राजा साधु से कहता है कि मैं आखिरी बार आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Wise means बुद्धिमान। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. साधु घुटनों के बल बैठे हुए ही राजा से कहता है कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। How have I been answered? What do you mean? और राजा साधु से पूछता है कि मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे कहाँ मिले? आप क्या कहना चाहते हैं? Do you not see? replied the hermit. और साधु राजा से कहता क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Pitied का मतलब होता है दया करना। साधु राजा से कहता है कि यदि तुमने मेरी कमजोरी के ऊपर दया करते हुए ये गड्ढे कल नहीं खोदे होते तो तुम यहाँ से चले जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और उस सूरत में वह व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हमला कर देता। And you would have wished you had stayed with me. और तब तुम इच्छा करते कि काश में साधु के पास रुक गया होता तो यह व्यक्ति मेरे ऊपर हमला नहीं करता। So the most important time was when you were digging the beds. और साधु राजा को समझाता है इसलिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम मेरे लिए गड्ढे खोद रहे थे क्योंकि इस वजह से तुम्हारी जान बच गई। And I was the most important man. और मैं उस समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। And to do me good was your most important business. और मेरा अच्छा करना
मेरा हित करना तुम्हारा उस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you were caring for him. थोड़े समय बाद में जब वो व्यक्ति भागते हुए हमारे पास आया, the most important time was when you were caring for him. उस समय सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. क्योंकि यदि उस समय तुम उसकी देखभाल नहीं करते, मरहम पट्टी नहीं करते, तो वह तुमसे मित्रता किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और इस तरीके से उस समय वह व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन there is only one time that is important, and that time is now. This is the most important part of this lesson. Here the hermit wants to explain. Here the hermit is giving answers to his three questions. He says that, remember, there is only one time that is important, and that time is now. और इस तरह से साधु राजा की प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहता है कि याद रखो, सिर्फ एक ही समय, एक ही टाइम इम्पॉर्टेंट है, और वो समय है नाउ, यानी कि प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। नाउ यानी कि प्रेजेंट टाइम या वर्तमान समय ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम या वर्तमान समय ही वह समय होता है जिस समय व्यक्ति कुछ कर सकता है। पास्ट में जाकर हम कुछ कर नहीं सकते या उसे बदल नहीं सकते, और इसी तरह से फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है वह हमें मालूम नहीं है, तो उसे भी हम बदल नहीं सकते। सिर्फ प्रेजेंट टाइम ही वह समय है जिस समय हम कुछ कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। मोमेंट का मतलब होता है क्षण, वक्त, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी व्यक्ति वह व्यक्ति है जो वर्तमान समय में हमारे साथ में है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई यह नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा और हम फ्यूचर में किन लोगों से मिलेंगे। तो इस वजह से वह व्यक्ति जो प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ में है वह व्यक्ति हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जिस व्यक्ति के साथ में हम वर्तमान में हैं उस व्यक्ति का हम अच्छाई करें, उस व्यक्ति की हम भलाई करें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि साधु के अनुसार हम सबको इस दुनिया में दूसरों की भलाई करने के लिए ही भेजा गया है, दूसरों की अच्छाई करने के लिए ही भेजा गया है। द स्टोरी रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। Thank you.